आपसे बात शुरू करेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग ऐसी हो रही है ताकि चुनाव जीत जाए भाजपा? क्या आप मानते हैं कि अधिकारी चुनाव जिता सकते हैं? तो फिर कोई भी रूलिंग पार्टी कभी नहीं हारती, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार ही ट्रांसफर करती है अधिकारियों की। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष वालों को लिस्ट दे देंगे कि भाई आप 75 जिले में डीएम तैनात कर दो, ऐसा तो कहीं नहीं होता। वही करते हैं, फिर भी सरकारें बदलती हैं। विजय जी। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा सब लोगों को नमस्कार। जी नमस्कार भैया। मैं एक चीज बताऊं आपसे, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, अभी जूतम पैजार चल रहा था इन्हीं में, जब अयोध्या की बात चल रही थी और बहुत सारे जिलों की, इन्हीं के मंत्री विधायक भी बोल रहे थे कि ये जो अधिकारी हैं ये हमें चुनाव नहीं जिता रहे, जबकि इसका उल्टा हुआ है। इसका उल्टा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इसमें जो अधिकारी उत्तर प्रदेश में तैनात है, मैं कहूंगा इनके मंत्री और विधायक तो सीधा दबाव बनाते हैं उनके ऊपर। और विपक्ष के लोगों के, मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बताऊंगा कि विपक्ष के लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, परमिशन अगर 2 गाड़ी की है तो 2 भी लेकर के नहीं चल सकते। अगर तीसरी गाड़ी किसी समर्थक ने लगा दी, वो भी अगर साथ नहीं है, अगर कोई आम आदमी चल रहा है तो रोक लेते हैं कि ये तीसरी गाड़ी कहां से है। और इनके मंत्री और विधायक लाइव एग्जाम्पल है, 25-25 गाड़ियां लेके चलते हैं। किसी पुलिस वाले की, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि हाथ देकर के उन्हें रोक लें। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो अधिकारी है, और देखिए किसी से छुपा नहीं है। अब जब लोकसभा का रिजल्ट आया उसके बाद से, और भारतीय जनता पार्टी इतनी त्रस्त है और आपस में भी इनकी जुतम पैजार हो रही है, दिल्ली की लखनऊ से, लखनऊ की दिल्ली से, और आपस में भी लखनऊ की लखनऊ में ही। तो इनको अब यह है कि चुनाव कैसे जीता जाए। तो श्याम दाम दंड भेद, अगर इनको थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि कोई अधिकारी सही काम कर रहा है, तो इनको लगता है कि नहीं, ये विपक्ष को फायदा पहुंचा रहा, इस अधिकारी को हटाओ। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात मानने वाला होना चाहिए और ऐसा काम करे कि जहां लगता है कि ये बूथ पे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को पड़ जाएगी, अगर ऐसा उसे लगता है तो वो वहां पुलिस से जाकर के लठ बजवा दे, उन्हें डरा दे लोगों को कि ताकि आए ना। पोलिंग ऑफिसर की जगह जो बैठे हैं उनकी जगह पुलिस चेक करने लगे। ठीक है भैया जी, समझ गए, इसलिए आप इससे बहुत हो जाता है अमिताभ जी, इससे काफी कुछ हो जाता है। ठीक है, मैं एस एन सिंह साहब के पास आऊंगा, फिर अंकुर जी और सतीश जी के पास चलूंगा। लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या अखिलेश जी जब सरकार मुखिया थे, सरकार के, सपा की 5 साल की सरकार थी, या उससे पहले 3 बार की मुलायम सिंह जी की सरकारें रहीं, क्या आपने भाजपा और कांग्रेस और जनता दल और बीएसपी के बात सुनने वाले अधिकारी तैनात किए थे कि भाई हमारी बात ना सुनना, इनकी सुनना? नहीं ना। हमने तो कई पसंद देखे भैया। आप कह रहे इनके सांसद, विधायक, मंत्रियों की गाड़ी के साथ 50-25 गाड़ी चलती है, प्रमाण है। वो स्थिति भी आएगी जब आपकी सरकार थी, तो मंत्री विधायक छोड़ो, सामान्य व्यक्ति भी था, लोहिया वाहिनी का भी लड़का था, वो भी 50 गाड़ियों को रौला झोंके पड़ा था। डीएम एसपी सब कहते सर क्या ये कोई नहीं, क्या गलत बात है क्या? नहीं ना, गलत उदाहरण तो नहीं ना। तो भैया जैसा ट्रेंड सेट किया मायावती जी के समय में, मैं कह सकता हूं कि पार्टी का बवाल सबसे कम मायावती जी के समय में रहा जब वो मुख्यमंत्री नहीं, क्या? और सबसे ज्यादा बवाल पार्टी का सड़क पर सपा का रहा। ये बीच में है ना, ये मायावती है ना ये सपा है, ये बीच में है। थोड़ा थोड़ा जहां जहां जरूरत होती है अपना कर लेते हैं। खैर एस एन सिंह साहब, आपको भी मतलब एन समय पर ये बात समझ आ गई कि भैया रोजगार का मसला है, बोले कटहरी में और मिल्कीपुर में रोजगार की बाढ़ ला दो। क्या जो मिले लड़का तुरंत पकड़ के बैठाओ, उसको विप्रो से लेके और पेप्सी तक कहीं भी फिट करो, चुनाव से पहले चिट्ठी बांट दो। मुझे लग रहा है आपको भी समझ में आ गया कि ये रास्ता कठिन है, और अगर विधान बाई इलेक्शन में कहीं कोई लोचा हुआ तो महिमा मिटे अपार। नहीं अमिताभ जी देखिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि ऐसे रोजगार मेला एक बार नहीं हमेशा चलता रहता है। चुनाव के मध्य बेशक बनता, उसके पहले आप देखे होंगे गाजियाबाद में हुआ था, कानपुर में हुआ था, आगरा में हुआ था,
लखनऊ में भी हुआ था, गोरखपुर में भी हुआ था, बरेली में भी हुआ था। ये रोजगार मेले चलते रहते हैं जिसमें बड़ी कंपनियों को कभी केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से ले आकर और रोजगार देने का कार्य किया जाता है। और लगभग ये 2014 से सतत प्रक्रिया और चलती रहती है। अब आज सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप पूछेंगे ना कि भाई चुनाव में एक बड़ी योजना लेके भारतीय जनता पार्टी आ जा रही है, वो वक्त पे एक बड़े कानून लेके आ रही है, पारदर्शिता की बात कर रही, तो जानते हैं क्या करने लगेंगे लोग, विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग? वो कहेंगे भैया प्याज के दाम, आलू के दाम, मतलब ये करते 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 उनको हर बात में, वैसे भी समाजवादी पार्टी को कहा गया है गलत सवाल उठाना और बवाल मचाना ये पहचान समाजवादी पार्टी की है। सवाल सही नहीं, सही सवाल उठाए तब तो सब लोग खुश होंगे, लेकिन गलत सवाल उठाना और बवाल मचाना पहचान किसकी? समाजवादी की। और वो हमारे साथ नहीं, वो अपने पिता के साथ भी ऐसे करेंगे, चाचा के साथ भी करेंगे, भाभी के साथ भी करेंगे, जनता के साथ भी करेंगे और हमारे साथ भी करेंगे। ये तो इनका नेचर और इनका सिग्नेचर हो गया, जो चेंज नहीं होता, जिसको हम स्वीकारते हैं कि ऐसा करेंगे। जब कोरोना कालखंड में वैज्ञानिक दवा बनाते हैं तो भी कहते हैं कि नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की दवा। तो इस नाते जनता को विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की बातों पर नहीं जाना है, नहीं तो अभी पीडीए की बात करेंगे और उसी अयोध्या में पीड़िता भी है और पिछड़ी भी है, वो उसकी बात नहीं करते। अब देखिए हम आते हैं चुनाव पर कि हमने इस समय दिया विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठगण कह चुके हैं, हम अमिताभ जी के वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनके जिम्मेदारी से उनके चैनल पर कह रहा हूं कि जो बसपा की सरकार थी और जो सपा की सरकार रही, दोनों मिला के जितना रोजगार दिए उतना प्रत्यक्ष रोजगार, लगभग 7 लाख प्रत्यक्ष रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, और 2 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार दिया गया। वो कैसे? बुनियादी ढांचे में विकास करके, काशी का कॉरिडोर बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, रैपिड रेल बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मुल्क की फैक्ट्री लग रही है, खाद के कारखाने लग रहे हैं, 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, सैमसंग की कंपनी आ रही है। इस तरह से 2 करोड़ रोजगार दिए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। रही बात चुनाव में जीत और हार की, तो निश्चित तौर पर जनता कभी कई नीतियों को पसंद करती है, कई को नहीं पसंद करती। इससे इतर एक बात जरूर कहूंगा, इस बार जो है वो जो जाति की दीवार थी ना, वो विकास की दीवार से थोड़ी बड़ी कर दी गई। उसमें 8500 का एक भ्रम फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के दफ्तरों पे महिलाएं खड़ी है कि वो मेरा 8500 रुपया क्या हुआ। संविधान की एक झूठी नैरेटिव को गढ़ा गया, लेकिन अमिताभ जी ये सब कुछ खुल गया। जो कलर हम किए रहते हैं ना, जब बारिश होती है तो वो दिख जाता है कि नहीं ये बहुरूपिया हनुमान जी नहीं, ये तो ठीक है। एहसन सिंह साहब अभी रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूँ। एहसन सिंह साहब अभी रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूँ, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊँ। मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल ये पूछना चाह रहा था, क्या करहेल में भी रोजगार मेला लगेगा या कटहरी और वहीं तक रखना है, मिल्कीपुर तक, या दसों में लगेगा? अमिताभ जी देखिए, रोजगार मेला ऐसा नहीं है कि फला जगह लगेगा फला जगह नहीं लगेगा। यहां तक कि सांसदों के डिमांड पे भी रोजगार मेले कंपनियों के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कहा। तो ये सभी जगह पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये रोजगार मेले चल रहे हैं और संपूर्ण भारत में ये रोजगार मेला चल रहा है। कंपनियों को बुलाया जाता है, वहां रोजगार दे, चूंकि वहां पे ठीक है। एहसन सिंह जी अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये सब बातें अच्छी हैं, ये सब आंकड़े ठीक हैं कि, लेकिन ज़मीन पर रोजगार एक समस्या थी, चुनौती थी, संकट था। और हम नहीं कह रहे, जो 15 पन्नों की तमाम मंथन के बाद भाजपा ने रिपोर्ट तैयार की, समरी, उस रिपोर्ट में ये बात लिखी। मेरे कैसे ना मानो, अपनी रिपोर्ट तो मानोगे जिसमें भूपेंद्र चौधरी ने दस्तखत किए और जो दिल्ली दे के गए। मैं पन्ने बता रहा हूँ 15। जब उसमें लिखा तो अब कि, इसीलिए तो मैंने कहा शुरू में, आप आंकड़ा कोई भी दे दो कि 1960 से मेला लगा रहे हैं, ठीक है, कहाँ मेला लग रहा, कौन मेले में खेला कर रहा, कुछ नहीं पता। अब आपने इस बात को समझा तो आपने कहा भाई चलो सबसे पहले शुरुआत करो मिल्कीपुर और कटहरी से। और विधानसभा छोटा सेगमेंट है, जैसा मैंने कहा, अगर आप वहाँ 70,000 जॉब क्रिएट कर देते हैं तो मेरी समझ ये ऐसा कहती है कि पूरा की पूरा समाजशास्त्र ही बदल जाएगा, पूरा की पूरा राजनीति शास्त्र ही बदल जाएगा। ये समाजवादी पार्टी को चिंतन इस पर जरूर करना चाहिए। अगर 17 अगस्त को कटहरी में और 18 को मिल्कीपुर में जो तैयारी है वैसा हो गया
तो बड़ी बात हो जाएगी। अगर पर्चा आउट होने से भाजपा को नुकसान हुआ, नौजवान खिलाफ हुआ, तो नौकरी मिलने पे नौजवान इनके साथ भी हो जाएगा, फिर उस इलाके का तो हो ही जाएगा कम से कम, और दूसरे इलाके के लोग आशान्वित हो जाएंगे कि गुरु हमको भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।